हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा सप्लीमेंट्री। इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे सप्लीमेंट्री का चैप्टर है द थर्ड लेवल। और इस वीडियो को स्किप नहीं करना है प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा शॉर्ट आंसर। इस वीडियो के माध्यम से आज शॉर्ट आंसर पढ़ेंगे द थर्ड लेवल के, और थोड़ा इसकी जो मोटा मोटा है जो चीजें इसमें वो टॉपिक बता देते हैं कि थर्ड लेवल में क्या है, कौन कौन से करेक्टर हैं। देखिए, थर्ड लेवल के जो करेक्टर हैं वो मैन तो दो ही है, एक चार्ले और उसका दोस्त, ठीक है, जो साइकियाट्रिस्ट है सैम, जिसका नाम है सैम, और उसकी पत्नी भी है हालांकि। तो हम इनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हम दो क्वेश्चन लेके आए आपके, बहुत शॉर्ट वाले। और प्यारे बच्चे, इसमें मेथड भी बताएंगे कि आपको क्वेश्चन को किस प्रकार लिखना चाहिए, और अगर इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, इस वे से लिखेंगे, तो आपको नंबर अवश्य देगा एग्जामिनर। चाहे आप शब्द कमी हालांकि कम ही लिखे, मगर बेटा पैटर्न लिखने का सही होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या है इसकी मैं समरी के बारे में थोड़ा बात बता दूं, शॉर्ट में बता देता हूं कि जो चार्ले है वो 31 ईयर्स का, ठीक है, व्यक्ति है, और वो एक दिन अपनी ऑफिस में काम कर रहा होता है, उसे घर आना होता है किसी काम से। तो वो क्या होता है, सबवे में खो जाता है, ठीक है, न्यूयॉर्क के सेंट्रल स्टेशन में क्या हो जाता है, वो खो जाता है। और वह खोने के बाद वो अपने आप को खोया हुआ पाता है, तो कहां पहुंच जाता है, थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पे पहुंचने के बाद वो सारी बातें, उसके वहां जो घटना हुई, वो ऊपर पहुंचा और ने वहां टिकट देखे, पुराने जमाने के 100 साल पहले है, शताब्दी में पहुंच जाता है, और वुडन की बनी हुई सारी चीजें है। तो उसे ये लगा कि यहाँ थर्ड लेवल भी है। और जब उसने ये बात अपनी पत्नी को आके बताया और वहां की करेंसी भी बताई, करेंसी दिखाई, तो उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, अपनी पत्नी को ले गया था। और ये बात उसने अपने मित्र को भी बताई, सैम को। किसको बताई, सैम को। मगर सैम इस बात को नहीं मानता था, परंतु वो ले गए। तो वहां भी जाने के बाद क्या हुआ, सैम भी खो जाता है वहां, क्या खो, सैम भी वहां पर खो जाता है। फिर बाद में वो लेटर लिखता है। ऐसी मैंने छोटी मोटी मोटी कहानी बता दी है। अगर इसे डिटेल में है तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा प्यारे बच्चों। और इसमें बात, तो इसका जो दोस्त है वो एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज, ठीक है, सिचुएटेड। अब बात जैसे थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं, तो सर ये थर्ड लेवल क्या, व्हाट इज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल बाबू कुछ भी नहीं है, जो मॉडर्न एज की उसके साथ जो परेशानी थी, जो दिक्कतें थी, दुख परेशानी में था वो, उससे बचने का एक तरीका था। वो भाग आया, उसे बहुत शांति मिली, मैंने अपने आप को खोया पा रहा था। तो जो आज जो मॉडर्न एज की उसके लिए दुख दर्द की कहानी, जो मानसिक तनाव, उससे बचने के लिए उसका एक लेवल था जहां शांति थी। और ये बात उसने अपने मित्र को भी बताई, मगर उसका जो मित्र, जो डॉक्टर है, साइकिलिस्ट, वो इस बात को नहीं मानता था सैम। परंतु इसलिए तो उसे लास्ट में दिखाने ले गया, अपनी पत्नी को भी ले गया था। मगर वहां कोई थर्ड लेवल नहीं था, उसे कॉरिडोर ही नहीं मिलता है, वो रास्ते ही मिलते हैं। और फिर वहां वो फिर, मगर वो ये बार बार यही दावा करता है, यही क्लेम करता है, क्या क्लेम करता है, कि वहां थर्ड लेवल है। और उनने दोस्त ने बताया कि थर्ड लेवल कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये चार्ले से बचने के लिए बस क्या एक बहाना ढूंढ रहा है। और वो अपनी जीवन से क्या है, परेशान है, उसकी जीवन जो है वो नीरस भरा हुआ जीवन है, थोड़ा दिक्कत है उसके जीवन में। तो हमारे देखिए इसके जो राइटर हैं वो भी बता रहे हैं। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या है, और वेयर वाज, ठीक है, सिचुएटेड, कहां पे स्थित है, कहां मौजूद है, इसकी क्या लोकेशन है। तो अकॉर्डिंग टू जैक, ठीक है, जैक फिनी, जो हमारे अमेरिकन राइटर है जैक फिनी, वो इनने बड़ी अच्छी कहानी लिखी है ये, और ज्यादा वो नहीं है, मगर ठीक है फिर भी कहानी। तो जैक फिनी द राइटर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के जो राइटर है वो जैक फिनी है। और वो क्या कहते हैं, द थर्ड लेवल वाज, ठीक है, सिचुएटेड एट द सबवे ऑफ द ग्रैंड स्टेट इन न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में ये स्थित है सब, ठीक है, कहां पे, न्यूयॉर्क में सबवे ग्रैंड स्टेशन पे ये वहां मौजूद है, इसकी वहां लोकेशन है। ऑल्दो दिस थर्ड लेवल, मगर यद्यपि दिस थर्ड लेवल वाज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली, मगर वहां वास्तव में था नहीं फिजिकली, ऐसा नहीं तो बना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है फिजिकली, फिजिकली नहीं है। बट चार्ले क्लेम, वो हमेशा यही दावा करता है, इट टू बी प्रेजेंट, कि वहां थर्ड लेवल है। चार्ले बार बार यही कहता है कि वहां थर्ड लेवल है, मगर वहां थर्ड लेवल वास्तव में नहीं है, फिजिकली तौर से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। जो साइकियाट्रिस्ट है, जो उसका मित्र है सैम, वो उसके थर्ड लेवल के बारे में क्या कहता है, क्या बताता है। बड़े शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगर आप 26 में 26 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो 100% आने वाला है, ये जरूर आएगा। हमने बताया इसमें 3 करेक्टर, ये 2 करेक्टर तो मैंने, एक चार्ले और इसका जो मित्र सैम। इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, कहीं ना कहीं लॉन्ग क्वेश्चन आपको सब मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉपी कलम लेके इसे नोट कर लो, बाद में मैं आपको स्क्रीनशॉट का भी मौका दूंगा, पहले पढ़ लेते हैं इसे बारीकी से। तो मैं सीना ठोक कर कहता हूं कि बेटा आएगा जरूर, ध्यान से पढ़ें। तो अकॉर्डिंग टू जैक, ठीक है, फिनी द राइटर ऑफ स्टोरी द थर्ड लेवल, सैम वाज चार्लेस, जो चार्लेस का देखो जी, चार्लेस, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, जो चार्ले का मित्र है। सैम क्या है, चार्ले का मित्र है, जो एक डॉक्टर है, एमडी,
ठीक है। और ये सर साइकियाट्रिस्ट क्या होता है, मानसिक, ठीक है, जो मानसिक रोगों का निदान करने वाला डॉक्टर होता है, ठीक है, मानसिक रोगों का। हाँ, मगर इसमें ये भी लॉजिक है तो वो क्या होता है, जो मनोविज्ञान जो कहानी है चार्ली की, उससे बचने के लिए ये इसने इस पर आरोप लगाया है, किसने, सैम ने चार्ली पे, कि ये कुछ भी नहीं है, कि ये केवल दिन में एक सपन देखने के बराबर है। आगे देखते हैं क्या, देखो ये आता है इसमें, आगे भी ये इसमें दिया है। तो ही हैड बिलीव्ड, उसका विश्वास है, किसका विश्वास है, उसके मित्र का, कि दैट चार्ली हैड गॉट द विम्स ऑफ द थर्ड लेवल एज वॉकिंग ड्रीम विशफुल माइंड, कि बस उसका ये विश्वास है उसके मित्र का कि भाई ये कुछ नहीं है, घूमते हुए जागते हुए एक सपना देख रहा है और उन सपनों को, ठीक है, फुलफिल करने की, उन्हें पूरा करने की, जागते हुए सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और कह रहा है ही हैड बीन ओनली डे ड्रीम, ये केवल उसका है दिन में सपने देखने के बराबर और कुछ भी नहीं है। कौन कहता है, उसका मित्र सैम कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये केवल जो चार्ली है वो केवल सपने देख रहा है और भैया अपने उन्हें जागते हुए अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऐसे सपन देख रहा है, ये कुछ भी नहीं है, केवल सपने हैं। और जो उसके जीवन में जो उसके जो मॉडर्न जो रोजमर्रा वाले दुख हैं, जो हैं, जो हेडेक है, जो सिरदर्द है, जो तनाव है, उससे बचने के लिए ये कुछ नहीं, एक बहाना ढूंढ रहा है और ये दिन में सपन देख रहा है, ये बात कहता है। तो ही हैड बीन ओनली डे ड्रीमिंग, ठीक है, वो दिन का सपना है उसके लिए, कुछ नहीं। बट इन रियलिटी वास्तव में चार्ली वाज अपसेट है, किससे अपसेट है, फ्रॉम हिज डुल लाइफ, उसका जो जीवन है, उसका जो मॉडर्न एज की जो लाइफ है वो नीरसता से भरी हुई है और वो उससे परेशान है। उससे परेशान होने के लिए ऐसी वो उसका मित्र कह रहा है, बहानेबाजी कर रहा है, दिन में सपन देखने के बराबर है और वहां ना कोई थर्ड लेवल है ना कुछ है, मगर वो अपने मित्र को ले आता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे, ठीक है, उसका आपको आंसर भी देंगे। प्यारे बच्चों, तो ऐसे मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन लाता रहूंगा बेटा, लॉन्ग आपके लिए तैयार नहीं करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन टॉपिक बाई टॉपिक कर लो। अगर आपको किसी भी चैप्टर की 10 लाइनें या 10 सेंटेंस आपको पता है तो आप 10 का 20 तो कर ही सकते हैं, हर कोई बच्चा कर सकता है, इतना हर बच्चा इंटेलिजेंट है। अगर आप अपने दिमाग पे जोर देके पढ़ेंगे, फुल शिद्दत से पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चे आप जरूर सीख के जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।